Good morning students. Today we will discuss about exercise 3.4 chapter 3rd understanding quadrilaterals. ये जो हमारा चैप्टर है, अब इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स है, वो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर्स दैट हैव। तो इसमें कहा जा रहा है कि इन क्वाड्रिलेटर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या कंडीशन कही गई है? पहले में कहा है 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो इक्वल लेंथ वाले जो हैं 4 साइड्स जिसकी होती हैं, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं? तो पहला हमारा स्क्वायर है, दूसरा हमारा रोम्बस है। ठीक है, इन्हीं की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किस में होते हैं? स्क्वायर में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है? एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। भी एक जो स्क्वायर है वो क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल क्यों है? क्वाड्री मीन्स क्या होता है? 4, और लेटरल में साइड्स, यानी कि जिसकी 4 साइड्स हों। तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर हो गया? उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है ए पैरेललोग्राम। कि स्क्वायर को पैरेललोग्राम क्यों कहा गया? क्योंकि स्क्वायर में क्या होती हैं? 4 साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, मीन्स पैरेलल साइड्स इक्वल भी होंगी और इक्वल भी हैं, और इसके 4 साइड्स इक्वल होते हैं, 4 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मीन्स जब 4 एंगल्स उसके इक्वल हो गए तो मीन्स अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। ठीक है, और डायगनल्स की कंडीशन देखें तो डायगनल्स भी बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में, तो रोम्बस इसमें स्क्वायर में भी करते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर हो रहा है। अब वो कह रहा है कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है? स्क्वायर की देखो 4 साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की 4 साइड्स इक्वल हैं। रोम्बस के डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर के भी करते हैं। ठीक है, और जो रोम्बस जो है सेंटर पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल बनाता है जब डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो जो स्क्वायर है वो भी करता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद जो है सारे एंगल रोम्बस के जो हैं 90 डिग्री के होते हैं, तो ऐसी अपोजिट एंगल इसमें भी इक्वल है और इसमें भी हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है हमारा ए रेक्टेंगल। स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहा गया है? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो अपोजिट भी होंगी, और जो रेक्टेंगल के डायगनल्स हैं इक्वल हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। स्क्वायर के भी डायगनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। रेक्टेंगल के भी सारे एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। ये क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई आ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इसको हमें थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो क्वेश्चन भी आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन आ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल जो है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है? तो इसके लिए मैंने लिखा है द रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑफ 2 डायगनल्स विच लाई इन द इंटीरियर of the rectangle since the measure of each of angle is less than 180 degree। मीन्स मैंने फिगर भी यहाँ ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल है इसके देखो 4 एंगल्स हैं। ये 4 एंगल्स सभी 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ इसके जो डायगनल्स हैं ये इसके अंदर लाई करते हैं, यही लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। तो 90 डिग्री मीन्स लेस देन है 180 डिग्री से, इसलिए ये हमारे पास होगा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, तो आपके पास 2 चीज़ें हैं। आप क्या कहेंगे कि जो एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री है इसमें ईच एंगल, और इसके बीच में डायगनल्स जो हैं वो लाई करते हैं, इसलिए इसकी शेप में चेंजेस नहीं आ सकते, इसलिए ये कनकेव नहीं हो सकता, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। क्लियर हो गई इतनी बात? उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल्ड। ठीक है, ये राइट एंगल है, और एक्सप्लेन बाय आ ओ इज द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। यानी कि ए बी सी से जो है ओ जो है इक्विडिस्टेंट है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। क्या आएगा इसमें? इस तरह से। ठीक है, ये हमारा ए है,
ये बी है और ये सी है। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओ कोई पॉइंट यहाँ पर है तो इसको मैं यहाँ तक इस तरह से मिलाती हूँ, फिर उसके बाद ये इस तरह से, मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ऐसे, ठीक है। फिर से बना लेते हैं इसको। ठीक है, ये इस तरह से है। ये हमारा कोई ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। अब ओ के लिए पूछा जा रहा है कि ए से, मीन्स ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस हमारे सेम आने चाहिए। इसको हम डी अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो इतना डॉटेड पार्ट है ये हमारा कंस्ट्रक्शनल पार्ट है। क्लियर हो गया, ये भी कंस्ट्रक्शनल पार्ट है। तो इसको हमें कैसे दिखाना है, ठीक है, ये हम बताएंगे यहाँ पर। इसमें हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो है हमने प्रोड्यूस तो किया ही है इसको डी तक, ठीक है, डी तक इसको प्रोड्यूस किया। फिर इस प्रकार से किया कि ओ बी इक्वल्स टू ओ डी ओ, क्योंकि एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी, ठीक है। और ए ओ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा, यानी कि ओ बी इक्वल्स टू ओ डी हो जाए और ए ओ इक्वल्स टू ओ सी हो जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये ए बी सी डी क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा इस तरह से। ये रेक्टेंगल बन गया ना हमारा, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब उसी कंडीशन से लेके हम इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पर डायगोनल्स each other in a rectangle, so AB equals to, sorry, AC equals to BD, क्योंकि डायगोनल्स आपस में भी इक्वल होते हैं। फिर AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा, OB इक्वल्स टू OD हो जाएगा, ठीक है। फिर बट ये हम पहले कह चुके हैं कि AC इक्वल्स टू BD है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या कह पाएंगे, OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। तो हम यहाँ लास्ट में क्या कहेंगे, दस O is equidistant from A, B and C। क्लियर हो गया, ठीक है। आपको इसमें ध्यान से देखना है और इसी से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।